الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मोहम्मद रफ़ी इस्लाम इजी मैथ्स के साथ। मैं आपको नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। ज़ाहिर बात है, अगर आपने देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आसान मैथमेटिक्स को समझें तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बगैर सब्सक्राइब के आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मैंने क्या चीज़ आपके सामने शेयर की है। तो शेयर आप करना चाहें तो कर दें दूसरों के साथ। शेयर करना सवाब का काम है, अल्लाह आपको फजर देगा। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी पॉइंट्स ए, मतलब इसको हम नाम बाद में देंगे। 4 -2 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 और 4 हैं। पॉइंट को हम बी का नाम देंगे। और क्योंकि नाम नहीं लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर, तो हमने नाम खुद से सपोज करने हैं। थर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 5 और 5 हैं, इसको हम सी पॉइंट का नाम देंगे। ये देख सकते हैं ए, बी और सी मैंने इनके नाम रखे हैं। और दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होते हैं? जो ट्राइंगल के कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी और ये सी है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने ट्राइंगल बना के भी लिख दिए और यहाँ पे भी मैंने इनको लिख दिया है नाम के साथ। फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का इन सेंटर हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? इन सेंटर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इन सेंटर का फॉर्मूला सबसे राइट साइड पे बॉटम पे इन सेंटर का वर्ड आपको नजर आ रहा है। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c है। और ये पहला कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c है। ये इन सेंटर का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसमें से आपको नजर आ रहा है a, b और c, ये हमने फाइंड करना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये क्वेश्चन में हमें दिए हुए कैसे, ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये a कोऑर्डिनेट है, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है x1, इसको हम कहेंगे। ये y कोऑर्डिनेट है, इसको y1 कहेंगे। ये x कोऑर्डिनेट है, इसको x2 कहेंगे। और ये y कोऑर्डिनेट है, इसको y2 कहेंगे। ये x कोऑर्डिनेट है, इसको x3 कहेंगे। और ये y कोऑर्डिनेट है, इसको y3 का नाम हमने देना है, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है। तो इसलिए ये इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। अब अगर हम ट्रायंगल देखते हैं, a के अपोजिट साइड पे अगर आपके पास a वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो a होती है। b के अपोजिट वर्टेक्स पे जो साइड होती है वो b होती है। और c वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे स्मॉल c हम लिखते हैं। ठीक है, a के सामने स्मॉल a, b के सामने स्मॉल b और c के सामने स्मॉल c। अब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपने देखा था, x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर और होल के ऊपर अंडर रूट होता है ये, या x1 माइनस x2 होल स्केयर लिख दें और y1 माइनस y2 होल स्केयर लिख दें, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं? इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे आपको साइड में भी दिखा रही है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे हर जगह मैंने ये लिखा हुआ है। अब क्योंकि आपकी जो ए साइड आपने फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर का फॉर्मूला आपको दिखाया था ax1 bx2 cx3 ओवर a प्लस b प्लस c है। तो हमें a b c की वैल्यू चाहिए। अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उसमें भी a b c मौजूद है, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है
तो आपको फार्मूला दिखाया था AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 ओवर A प्लस B प्लस C, तो वहाँ पे A, B और C मौजूद है। सबसे पहले अगर हम A फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये जो BC साइड है ये आपके सामने BC साइड A को रिप्रेजेंट कर रही है। तो B और C पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसको हम A का नाम देंगे कि B और C साइड A के बराबर है। अब अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 में से माइनस फार्मूले का और -2 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 का स्केयर बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 स्केयर। y2 माइनस y1 स्केयर हमने करना है, तो 5 में से 4 माइनस करके इसके ऊपर स्केयर लगा दें, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्केयर है, सेंटर में प्लस का साइन हमने लगाया और होल के ऊपर अंडर रूट हमने लगा दिया है। 5 प्लस 2 क्या होते हैं, 7 का स्केयर आ जाएगा, और 5 में से 4 माइनस होके 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर हो जाएगा। 7 का स्केयर क्या होता है 49, और 1 का स्केयर क्या होता है 1, दोनों स्केयर आपने ओपन कर दिए। अब 49 और 1 ऐड होके अंडर रूट 50 आपके पास A आ चुका है। BC की जो लेंथ थी वो A के बराबर थी। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अंडर 50 को, तो 502 बन जाता है। B और C पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड किया जो कि A के बराबर था। अब आपने B फाइंड करना है, जो कि आपको साइड अभी मैंने दिखाई की है, A और C साइड है उसके डिस्टेंस के बराबर है। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर। फार्मूला अप्लाई करते हैं, y2 आपका 5 है, y1 आपका 4 है, 5 में से 4 माइनस होकर इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। x2 माइनस x1 का स्केयर हमने अप्लाई कर दिया, y2 माइनस y1 का स्केयर हमने अप्लाई करना है। y2 आपका 5 और y1 माइनस 2 है, 5 में से माइनस फॉर्मूले का और माइनस को जब माइनस करेंगे 5 प्लस 2 का स्केयर बन जाएगा, होल के ऊपर अंडर रूट। 5 में से 4 माइनस करते हैं 1, 1 के ऊपर स्केयर आएगा, क्योंकि 5 माइनस 4 के ऊपर स्केयर था। प्लस का साइन 5 प्लस 2 7 होता है, 5 प्लस 2 के ऊपर स्केयर था तो 7 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है, 7 का स्केयर क्या होता है 49 होता है। 49 और 1 दोनों ऐड होके अंडर रूट 50 हो जाएंगे। अंडर रूट 50 बराबर होगा 5 अंडर रूट 2 के। B और C पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने A और C पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमने A और B पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये A और B किसके बराबर है, C के बराबर है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला वही वाला x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर आपने अप्लाई करना है। x2 आपका -2 है और x1 आपका 4 है, -2 में से 4 माइनस करके पर स्केयर आ जाएगा। y2 में से y1 को माइनस करना, y2 आपका 4 है, y1 आपका -2 है। 4 में से माइनस फॉर्मूले का और -2 जब इसमें से करेंगे तो 4 प्लस 2 का स्केयर बन जाएगा, होल के ऊपर अंडर रूट है। -2 और -4 कितने हो जाएंगे, -6, क्योंकि -2 और -4 के होल के ऊपर स्केयर था तो -6 के ऊपर भी स्केयर आएगा। सेंटर में प्लस का साइन है। 4 प्लस 2 क्या होता है 6, 6 के ऊपर भी स्केयर आएगा, क्योंकि 4 प्लस 2 के ऊपर स्केयर था। -6 का स्केयर 36 हो जाता है। 6 का स्केयर 36 होता है, सेंटर में प्लस और होल के ऊपर अंडर रूट। 36 और 36 ऐड होकर 72 अंडर रूट आ जाएगा, 72 का अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 हो जाता है। तीनों आपने A, B और C फाइंड कर लिए हैं। A x1, B x2, C x3 ओवर A प्लस B प्लस C ये फॉर्मूला है। इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट आपने और y कोऑर्डिनेट आपका AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 ओवर A प्लस B प्लस C है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला मैंने दोबारा ये लिखा हुआ है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 ओवर A प्लस B प्लस C कॉमा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट के लिए हमने कॉमा लगा के AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 ओवर A प्लस B प्लस C हमने लिख दिया। अब देखें A की वैल्यू 502 थी, B की वैल्यू 502 थी, C की वैल्यू 603 थी। A के कोऑर्डिनेट्स ये B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। अच्छा, अब आप देखें जो फार्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास अभी मैंने दिखाया था कि 502 है, x1 आपका 4 है,
बी आपका क्या था 502 था और x2 आपका -4 है पहला कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट था -2 आपने पुट कर लिया। अब सी x3 के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं कि जो सी है वो 602 के बराबर था और x3 5 के बराबर है। डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 502, बी की वैल्यू 502 और सी की वैल्यू 602, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, a/1 ए आपका क्या है 502, y1 आपका -2 है। 502 इंटू -2 हमने लिख दिया। by2 हमने लिखना है, b क्या है 502 है और जो y2 आपका 4 के बराबर है। उसके बाद cy3 हमने लिखना है। तो c की वैल्यू क्या है, अभी आपने देखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। 602 है और जो y3 की वैल्यू 5 है, पुट कर दी। अब डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी लिखना है। तो a की वैल्यू 502, b की वैल्यू 502 और c की वैल्यू 602। अगर हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 4 से 20√2, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10 2√2 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 7√2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिवाइड बाई 502 प्लस 502 प्लस 602 हमने उसी तरह लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह ये इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10 होते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -10 2√2 भी साथ आ जाएगा, प्लस 5 4 20 होते हैं, 7√2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद 6 5 30 होते हैं, 7√2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 30√2 डिवाइड बाई 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 हमने उसी तरह लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, √2 यहाँ से सब वैल्यू में से ऊपर भी और नीचे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है इन दोनों प्लेसेस में। तो √2 सिर्फ हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या बचेगा 20 -10 प्लस 30, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद जब यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो 5 + 5 + 6 आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद √2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे -10 + 20 + 30, ये वैल्यूज बच जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। √2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 + 5 + 6 आपके पास बच जाएगा। √2 आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 20 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं, 10 बन जाएगा। 10 + 30 क्या हो जाता है 40 और 5 + 5 + 6 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी तरह -10 में 20 ऐड किए, 10 10 में 30 ऐड किए 40 और 5 + 5 + 6 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 40/16 40/16 आपके पास बन जाएगा। अब एक कट होगा 40/16 8 के टेबल से, 8 2 और 8 5 5/2 बन जाएगा। इसी तरह 8 के टेबल से ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी 5/2 5/2 आपका इन सेंटर फाइंड हो चुका है। सेंटर होता क्या है, ठीक है, इन सेंटर फाइंड तो कर लिया। इन सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, रेड सर्कल है, तो इसका जो सेंटर होता है इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल आ जाए उसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर कहलाता है।